अजी सुनते हो, अजी सुनते हो। ये क्या कब से अरे बाप रे, ये शर्मा जी मुझे ना कब से काट रहा है। 2 बार साड़ी चेंज कर चुकी हूँ मैं। अरे मैं भी 3 बार कुर्ता चेंज कर चुका हूँ। बताइए क्या काट रहा है शर्माइन? आपको भी? मुझे लगता है चींटियां घुस गई हमारे कपड़े में। चींटियां कैसे? अलमारी, डेफिनेटली हमारी अलमारी में चींटियां हैं। अलमारी में चींटियां कैसे हो सकती है? शर्मा जी, आपने चॉकलेट रखी थी आपकी किसी पैंट में? अरे मैं कोई चॉकलेट कैसे रखूंगा पैंट में यार? सच बताइए, वो मैं आपसे कह रही थी ना कि जलेबी मत खाइए, तो वो जलेबी का डब्बा आपने छुपा के रखा था अलमारी में? नहीं, वो तो मैं गाड़ी में छुपा के खा गया था कल ही। हाँ। गाड़ी में सारा खा गई। वेरी बैड। टेस्टी थी भाई, कमाल की बात। आपने जरूर कुछ मीठा छोड़ा है अपने अलमारी में। मैं क्या कोई मीठा? शर्माइन, शुगर के सैशे से क्या आ सकती है चींटियां? शुगर के सैशे से नहीं, शुगर के एक दाने से भी चींटियां आ सकती है। आपने शुगर का सैशे रखा है अलमारी में? शर्मा जी आप भी कितने? 1,500। अच्छा, क्या 1,500? 1,500 सैशे? 1,500 शुगर सैशे आपने हमारे अलमारी में रखे हैं? अरे कहाँ से लाए इतने सैशेस आप? वो जो हम क्लब में चाय पीने जाते हैं ना जब, हाँ। तो मैं हर रोज एक ढाप लेता हूँ। क्यों? हैबिट है मेरी, हॉबी है। क्या बात कर रहे हैं शर्मा जी, ऐसे कैसे हॉबी? 1,500 शुगर सैशेस आपने ढापे? शर्माइन, वो क्या था कि मैं सोच रहा था जब वो 2,000 इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो हमारी चाय टाइम मेमोरी के तौर पे मैं आपको गिफ्ट दूंगा, सरप्राइज करूंगा। 1,500 ढापे हुए शुगर सैशेस आप मुझे गिफ्ट में देने वाले थे? शर्मा जी क्या अजीब हॉबीज है आपकी। ये भी कोई हॉबीज होती है? सही बात, सही बात, सही ये बात। पांडे जी को ना मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, छुप के हमारी बातें मत सुना करो और मत बोला करो कुछ भी। मैं आज इसको ठीक करके आता हूँ। अरे पांडे जी नहीं है, हमारी नई डोरबेल है। सही बात, सही बात, ये डोरबेल सही बात, है? सही बात, ये अजीब हॉबी नहीं है बेल बदलने की। सही बात, सही बात, सही बात। 1,500 सैशे से तो अजीब नहीं है। चींटियां घुस गई। चलिए मेहमान आ गए होंगे। ओह गॉड, चलो जल्दी करो, हमारे मेहमान भी कुछ ऐसी हॉबी वाले हैं। आ जाओ। मिस्टर मिसेस दोंदे, नमस्ते। मिस्टर मिसेस कुलकर्णी, नमस्कार नमस्कार। अब आप लोग भी अपने बारे में कुछ बता दीजिए, हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना। आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम सागर कुलकर्णी हूँ। मैं पनवेल से बिलोंग करता हूँ। फिलहाल हम खारगर नवी मुंबई में रहते हैं। नमस्कार, मैं सारिका कुलकर्णी। मैं यूरोकिड्स प्री स्कूल की 2 स्कूल की ओनर हूँ। तो हमारी शादी मार्च में हुई थी। उसके बाद हमारा पहला फेस्टिवल था गुड़ी पड़वा। तो ये मुझे बोलने लगे, सारिका मेरे लिए ना बासवंदी बनाओ। तो मैंने सोचा, अरे मैंने जासवंदी सुना है, हिबिस्कस, ये बासवंदी क्या चीज़ है? ओ, मैंने सर को ही हाथ लगाया और सोचा अच्छा तो आपको बासुंदी चाहिए। तब से मेरे घर में हर कोई बासुंदी की जगह बासवंदी बोलता है और हंस के मजे लेता है। चला तुम्ही सांगा। हेलो, मैं योगेश दोंदे, मैं थाने से हूँ। मेरा नाम रीना दोंदे है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। इनका अच्छा आदत ये है कि ये कूल है, शांत रहते हैं। शादी के बाद हनीमून के लिए हम मनाली गए थे, तो वहाँ पे काफ़ी बर्फ़ गिरी हुई थी। चाइनीज़ खाने के लिए हम एक स्टॉल पे गए और वहाँ पे बाजू वाला कपल नीचे गिर गए और ये देखकर हमें काफ़ी हंसी आई और उसी बीच हमारी कुर्सियाँ भी नीचे गिर गई। पर हम बाजू वाले को देखकर इतने हंस रहे थे कि हम गिरे फिर भी हम हंसते ही रहे थे। और आपकी शादी कैसी हुई थी? लव मैरिज, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज कैसी हुई थी बताएंगे आप? हमारा कास्ट का मैट्रिमोनियल का ये था, तो वहाँ पे हम लोग ने प्रोफाइल दिया था दोनों का। फिर उसके बाद कुंडली मैच होके फोटोग्राफ्स भेजे थे कुरियर से।
फिर वो पसंद आया। पसंद नहीं आया actually तो शुरू में तो पसंद नहीं आया किसको फोटो। पसंद नहीं आया? आप पसंद मुझे इनको नहीं मुझे आया? पसंद नहीं आया। उल्टा। उनको पता नहीं, मेरे जहाँ पे मैं रहता था वो एरिया पसंद नहीं था, तो उन्होंने जो सबसे खराब वाली फोटो थी वो भेज दी थी उनकी। भाभी तो बहुत क्यूट है, खूबसूरत है, रिजेक्ट होने जैसे तो बिल्कुल नहीं है। फोटो में नहीं भेजा ना, अच्छी वाली फोटो सिर्फ छुपा के रखी थी। अच्छा। हाँ, तो फिर सब रिजेक्ट हुआ, फिर क्या हुआ? नहीं, पर उनके पिताजी की तरफ से बात आगे बढ़ी तो उन्होंने फिर घर में बुलाया, तो एक बार मिल ले तो ना कहने थे चांस ही नहीं। फिर अच्छा क्या बात है, एक बार मिल लो इनसे तो फिर ना हाँ, करने का तो चांस नहीं। फिर उनका हो गया लव एट फर्स्ट साइट। ओके। चलिए अब आपकी स्टोरी हो जाए, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव मैरिज। वेरी मैरिज गुड। जो हो गई सब अरेंज मैरिज की तरह। हाँ तो कैसे? बताइए कैसे हुआ ये? एक्चुअली हम दोनों एक ही कॉलेज से हैं। मतलब ये इंजीनियरिंग कर रहे थे, मैं इंजीनियरिंग कर रही थी। ये लास्ट ईयर में थे, मैं फर्स्ट ईयर में। मैं बड़ा स्टूडियस। हाँ, स्टूडियोज लोग रैगिंग नहीं लेते, लेकिन ये तो मेरी रैगिंग लेने आ गए थे उस टाइम जब रैगिंग अलाउड नहीं थी। वो क्या हुआ, जैसे मालूम पड़ा कि मैनेजमेंट के यहाँ से कोई लड़की आ रही है, उसका रैगिंग मत लो, तो भाई क्यों मत लो, ये क्या स्पेशल है? उस हिसाब से मैं रैगिंग लेने आ गया। क्या बताओ, उस दिन एक रैगिंग लिया, आज तक रैगिंग ही हो रहा है मेरा। एक रैगिंग आपको कितना महंगा महंगी पड़ेगा? पड़ेगी। 14 साल रैगिंग चल रहा है मेरा। ओके, दोनों घर से वगैरह हाँ हो गई, कुछ प्रॉब्लम नहीं? नहीं, कुछ नहीं। और कोई इंटरेस्टिंग किस्से आपकी शादी के जो हमें बताना चाहेंगे आप? मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, तो उसमें कजिन्स है, मामा जी के लड़के, काका सबके लड़के, उनकी भाभियाँ। मैं सबसे वैसे बीच के एज का था, तो जब मेरे बड़े भाई की शादी हुई थी तो उनको बहुत सताए थे, अलार्म क्लॉक रख दो, आप ये कर दो। तो वो सब लोग 7-8 जन मिलके, और उनके कपल, सागर और सारिका की शादी जब होगी तो वसूल करना है, रिवेंज लेना है। तो हमको अभी शादी में फोटो का सेशन चालू रहता है, तो बहुत प्यास लग रही थी, तो हम लोगों ने बोला कुछ कोल्ड ड्रिंक पिला दो। तो एक कोल्ड ड्रिंक, उन्होंने कोल्ड ड्रिंक की बोतल हाथ में थमा दी जिसमें 2 अलग स्ट्रॉ थे, और तो बोले अरे दूसरी दे दो। तो नहीं एक ही है फिलहाल, तो ये चालू कर लो। 2 स्ट्रॉ थे अलग बाकायदा, तो आप ले लो। मतलब ठीक है, तो हम लोग सीप लेने लगे। बोले नहीं आप दोनों एक साथ सीप लो, जल्दी जल्दी करो, फोटो सेशन करना है। हम लोगों ने बॉटल हाथ में मेरी, इनके स्ट्रॉ, और दोनों जन खींच रहे, कुछ हो रहा ही नहीं है, खींच रहे। तो ये बोली सागर कुछ तो भी गड़बड़ है। तो नहीं पियो बराबर है, आप खींच नहीं पा रहे होगे। तो बाद में कुछ दोनों स्ट्रॉ निकाले तो वो एक ही स्ट्रॉ थे। नॉट थी, नॉट मार के नॉट थी। शबान, कुदरत भी ना हम हर किसी को यूनिक बनाता है। Yeah. लेकिन कई बार क्या होता है, हमारी जो यूनिकनेस होती है ना, वो इतनी यूनिक हो जाती है कि लोगों को हम अजीब लगने लग जाते हैं। तो आप आपकी पार्टनर की ऐसी कोई भी वियर्ड आदतें बताइए। शुरुआत करते हैं मिस्टर एंड मिसेस दोंदे से। मुझे बोलने में भी ये किसी को बता भी नहीं सकती भी ऐसे वियर्ड हॉबी है इनकी। सोप कवर्स रहते हैं ना, वो ये सब जमा करते रहते हैं। के कवर्स, Cover. केसेस की कवर, कागज के जो कागज के cover. जो होते हैं डिफरेंट अलग कितने ये कैसे हॉबी है, मतलब मैं किसी को दिखा भी नहीं सकती और इसका करूँ भी क्या करूँ मैं, मतलब स्टैम्प्स, कॉइन्स, ये सब तो हम लोग ने सुना है, लेकिन सोप के कवर्स। एक सेकंड, कमाल की यूनिक कॉपी है भाई। मिस्टर दोंदे आप मुझे बताइए इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? एक्चुअली मैं जब हॉस्टल में था मेरे कॉलेज एजुकेशन के टाइम पे, तो वहाँ पे एक ऐसी वॉल थी मतलब जहाँ पे हम लोग सूटकेसेस वगैरह रखते थे, तो वो खाली सुनी थी कि मुझसे देखा नहीं गया। तो मैं शुरू में मेरे जो सोप केसेस, जो सोप यूज़ किए हुए उसके कवर उधर चिपकाने लगा। तो मेरे दोस्त आके देखने लगे, तो उनको भी अच्छा आइडिया लगा। मेरा कुछ 8-10 हो गए तभी तक, तो वो ला के देने लगे मुझे, ये लो मैंने सोप यूज कर लिया, आप ये लगा दो इस पे। जब मेरे मम्मी डैडी को पता चला तो मेरे डैडी भी जमा करके जो इनको देते थे। मेरा भाई यूएस में है, तो इनका वो भी प्लान है कि उसको भी बोलते हैं कि तेरे उधर जमा करके रख, फिर जब आएगा तू वो लेके आ, उधर का अलग रहेगा। मतलब वॉलपेपर बन गया पूरा।
तो ये सिर्फ नहाने के साबुन होते थे कि धोने कपड़े धोने वाले? नहाने के लिए उतना भी चॉइस लिमिटेड है कि मुझे नहाने के ही सोप अच्छे लगते हैं। उसमें कोई भी डुप्लीकेट नहीं, डबल नहीं होने चाहिए, डबल नहीं होने चाहिए। तो कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड के है तो उसी के 15-20 है मेरे पास, पर उसी में अलग अलग तो एक जैस्मिन होगा, एक सैंडल का होगा, तो उसमें कहीं पे भी रिपीटेशन सब जगह हुआ है। कितने साल हो गए भाई साहब आपको इस मैं अभी ऑलरेडी 15-16 साल तो हो गए। तो अभी कितने हजार जम गए आपके? मेरे बाद में तो कम हो गया थोड़ा, पर अभी 250-300 है मेरे पास। घर में मम्मी को वगैरह पता नहीं चला? मम्मी ने एक्चुअली थोड़ा ठीक है, अभी लेके आया है तो क्या, मैंने तो मना कर दिया कि फेंकना नहीं है, मुझे तो रखना है। और इतना इकट्ठे किए हैं तो संभाल के रखो। फिर पहले शुरू था एक जैसे आते थे मैं उस बॉक्स में भरते जाता था। मम्मी भी देने लगी, ले बेटा ये आ गया। पहली बार इन्होंने कब ये हॉबी के बारे में बताया था आपको? मैं एक्चुअली शादी फिक्स होने के बाद वीकेंड में इनके घर पे जाती थी, तो उनका घर का कलरिंग वगैरह का काम चालू हो गया था शादी के पहले वाला, तो तब भी वो बॉक्स बाहर आ गया। तो उन्होंने मुझे दिखाया तो आई वाज शॉक्ड कि इस पे क्या रिएक्ट करूं, ये क्या हॉबी हो सकती है। कोई फ्रेंड्स बाकी वहाँ के सोसाइटी के हैं तो वो भी लाके देने लगे। बाकी लोगों के घर का कचरा हमारे घर पे। शर्मान, मुझे ऐसा लगता है जैसे ही कोई देश में नई कंपनी आती होगी ना साबुन की, जब ऐड आती होगी तो सबसे ज्यादा खुश ये भाई साहब होते होंगे। नया माल। और पहला ऐसा बंदा होगा जिसे साबुन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो उसके साबुन में इंटरेस्ट है, तो अलग अलग कलर के बनाओ, मैं खरीद लूंगा। डेली सोप के भी महापाप है आप। I don't have words. इनकी भी तो होंगी भाई साहब कुछ ना कुछ। वियर्ड तो नहीं है कोई, इतने कुछ नहीं है। पठान नहीं है। बट आपको ऐसी कोई वियर्ड हैबिट नहीं, कलेक्शन की, किसी चीज की अभी इनका ऑब्सेशन? इतना कलेक्शन देख के मेरा हॉबीज रखना ही भाई साहब, ऐसा आप लोगों के बीच में कोई है क्या कमाल की, कोई यूनिकनेस वाली हॉबी या कुछ? अजीब आदत है? दोनों में भी है, लेकिन इनकी कुछ ज्यादा ही वियर्ड है। क्या है? मेरे एज ये है, वो जो चीजें एंटिक रहती है वो सब इकट्ठा करते हैं। हाँ, नहीं मतलब क्या क्या एंटिक मतलब सब क्लास के इनके पास आई कार्ड्स है। वो तो मेमोरीज है। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छी बात बताई जाए तो मैंने जो इनको गिफ्ट किए हैं, जैसे ग्रीटिंग कार्ड्स है, सोवेनियर्स है, वो भी इन्होंने इकट्ठा करके रखे हैं। मेमोरीज है। हाँ, इनके दादाजी के टाइम का ब्रिटिश काल का वो ड्राइविंग लाइसेंस भी इनके पास है, दादाजी की याद में। और क्या? अभी इतना बोल ही दिया तो स्टैम्प्स है, कॉइन्स है, बैचेस है, स्कूल के बैचेस होते, बैचेस है जी। फिर मेरे बचपन के तो टॉयज है ही, मेरी बेटियों के बचपन के टॉयज भी है। क्या बात है भाई साहब। तो उनके बुक्स भी है। उनके बुक्स भी है जो बेटियों ने सीखी थी, जो छोटी छोटी बुक्स रहती है जिसमें ए रहता है, बी सी डी रहता है, अल्फाबेट्स रहता है, तो वो भी रखी हुई है। इनके साथ वाली सब लेटर्स है, पहली मूवी वाली टिकट्स है वो रखी हुई है। चलो ये भी नहीं है, समझ में आ गया। पहला रेलवे का पास है वो भी है, और रेलवे का फर्स्ट टिकट निकाला था वो भी है। भाई साहब, कबाड़ी वाला जब आपके घर में आता है और रोता होगा पक्का, नहीं। कुछ देने तो वाला है नहीं है। पहले तो मैं लॉक लगा देता हूँ। ये बहुत बार ट्राई कर चुकी है। वैसे भी हमारे घर में 2 पार्टीज रहती है, मेरी मम्मी और मेरी पार्टी अलग है, और ये और मैं और मेरे ससुर जी, हम दोनों एक पार्टी में हैं। हर दिवाली को ये सब निकालने का कोशिश करते, बोले चलो अभी इसको फेंकेंगे, और आप पीछे से फिर से गायब। अच्छा, ये आदत कितने सालों से आपको? 18 इयर्स। तो आपका घर कितना बड़ा है ये सब रखने के लिए? 1 BHK। इसमें आता है इतना सब कुछ? नहीं, फिर हम लोगों ने सॉल्यूशन निकाला, पुणे में एक फ्लैट खरीदा, चीजें रखने के लिए? हाँ, 3 BHK। सच में उसमें से 2 बेडरूम ऐसे बड़े बड़े बॉक्सेस भर के रखी है। बट ये जैसे मैंने इनसे पूछा कि आपको इंस्पिरेशन तो ये ख्याल आपके दिमाग में कहाँ से आया कि अभी मुझे ये सब कलेक्ट करना है, रखना है? बहुत इमोशनल आदमी हूँ, तो क्या होता है हर चीज के साथ कुछ मेमोरीज जुड़ी रहती है, तो वो मेमोरीज के वो कबाड़ी, वो लगता है ये कचरा है, पर उसके साथ मेरे को वो मेमोरी ऐड कर दोगे। बिल्कुल। कुछ पहला है, कुछ दूसरा है, कुछ तीसरा है, कुछ इवेंट्स है, तो वो सब इवेंट्स को लेके फिर उसके वैल्यू बढ़ जाती है। वो फिर उस आदमी के लिए वो वैल्यू रहती है, इसलिए मैं वो ये बाबा ये रख लेंगे, वो रख लेंगे। पर ये वैसे बोलती है, इनको अच्छा ही नहीं लगती, पर कभी कभी इनके बारे में रह गई। जैसे अभी मुँह कुछ ये निकाल रही थी, तो एक एनवेलप में इनको 2 टिकट मिल गए मूवी की, इन्होंने बराबर पकड़ लिया, तो बोले हाउ स्वीट सागर, आई लव यू,
पर दूसरी टाइम मेरे अगर आईडी कार्ड मिले तो क्या है, फेंक दो इसको। अच्छा भाभी जी, ये तो इनकी यूनिक आदतों की बात होगी, वियर्ड वाली बातों की। आपकी भी तो जरूर कुछ ना कुछ होंगी। ये तो मेरे से ज्यादा यही अच्छे बता सकते हैं। इनका एक है कि परफेक्शनिस्ट रहता है। तो मैं एक कह सकता हूँ कि ये घर की आमिर खान है। तो घर में आप जैसा घर रखोगे तो शायद ये कैमरा लेके घूमती रहेगी। तो जैसे आप रखोगे, पेंसिल रखो, न्यूज़पेपर रखो, बुक्स रखो, घर घर होना चाहिए। पर इनका तो कुछ अलग ही तरीका है। अगर ये चली जाएगी घर से कुछ काम से, और चलो मैं बेटियां बुक्स ले ली, पढ़ ली, रख दी, उधर उधर रख दी, तो सबसे पहले आएगी तो मेरे से पूछेगी या बेटी से पूछेगी, हेलो बेटा, पापा इधर कुछ कर रहे थे क्या? मतलब बाहर से आ रही, क्या ढूंढ रही है? तो ये ढूंढ रही है। तो वो बोलेगी, छोटी वाली तो छोटी है, वो बोली थी हाँ पापा आए थे, बराबर मेरे को लगा ही था इन्होंने ये गंदा किया, वो कर रख दिया। किचन में कभी ये नहीं रहती तो ही जाने को मिल जाता है कि भाई चलो छोटा मोटा फास्ट फूड करना है बच्चों के लिए, तो कर लिया। पहला झगड़ा होता था कि आपने बर्तन गलत ड्रावर्स में रख लिया, ठीक है, तो मैं बोला नहीं, अभी सुनूंगा नहीं। तो इसीलिए फोटो निकाल के रखता था कि बर्तन बर्तन निकाल के फोटो निकालो, कि इसको बताएंगे। अच्छा, अभी मुझे राज पता चला। तो भी पकड़ा जाता था। अभी बोलो कैसे? वो बर्तन का सीक्वेंस तो दिखेगा नहीं ना फोटो में, बोलते नहीं भाई पकड़ लिया, आपका 5th वाला और 6th के बीच में छठा होना चाहिए था, या हमने उल्टा लगा दिया। चम्मच, हेड और टेल। अभी हम लोग चम्मच के ड्रावर में चम्मच रखना। आप बताइए कुछ इंपॉर्टेंस है? नहीं, वो हेड नॉर्थ में होना चाहिए, टेल साउथ में होना चाहिए। तो कहने का मतलब एक मार्शल लॉज रहते हैं। जब ये बिजनेस पर्पस के लिए बाहर गई तो मैं और बेटी हुर्रे खुश। आजकल बेटियां भी होशियार हो गई, शानी हो गई। वो बोलते नहीं बाबा मम्मी आ रही है, तो हम लोग एक्चुअली ये आने से 1 या 1.5 घंटा पहले चालू करते हैं, वही सेटअप करने में तो सोचना पड़ता है किधर क्या रखा है। चलिए, आपकी बातों से एक बात तो पता चली कि हमारे जो यहाँ पे भाई साहब हैं, उनको कुछ वियर्ड से अजीबोगरीब शौक है जिनसे हमारी भाभीयों को सख्त पंगा है। पर आप शादीशुदा जिंदगी में कितने वेल कनेक्टेड हैं, कितना एक दूसरे को समझते हैं, उसके लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। तैयार है? बिल्कुल। चलिए तो एक एक्टिविटी करते हैं। बहुत सिंपल एक्टिविटी है। वहाँ कुछ कार्ड्स रखे हुए हैं जिसके ऊपर एक वर्ड लिखा है। हमारे जो भाई साहब है वो वहां पे जाके खड़े रहेंगे, भाभियां यहीं पे बैठेंगी, उससे कार्ड को उठाकर ऐसे सिर पे रखेंगे। भाभियां यहाँ से उन्हें इशारों से समझाएंगी कि वो क्या है। भाई साहब खड़े, उन्हें वो वर्ड पहचानना है कौन सा है। तो हमारे सोप किंग और हमारे कबड्डी कुमार आइए। चलिए तो पहले शुरू करते हैं अपने सोप किंग से। तू खुद ही है। उर्विश एक नंबर का कार्टून है। कार्टून का हिंदी वर्ड रहता है। क्या भाभी जी, और बताते रहो, टाइम भी है इसमें। एक्सप्लेन कीजिए फास्ट। सोप केस जमा करने वाला तू एक बहुत बड़ा नमूना। अब हमारे कबड्डी कुमार की बारी है। भैंस का रहता है, दूध, सबसे गंदा स्मेल आता है। गोबर। क्या बात है भाभी, स्मार्ट भी है आप। इसके हाथ में अंगूर। बंदर। अंगूर का राइमिंग वर्ड। झिंगूर नहीं। लंगूर। लंगूर। जब हम लोग किसी के यहाँ जाते हैं तो सब बांध के चले जाते हैं। वस्त्र। नहीं, ये 2 वर्ड का है कॉम्बिनेशन। इसमें से दूसरा वर्ड है जिसपे हम लोग सोते हैं। चद्दर। जिसपे सोते हैं, चद्दर तो ओढ़ लेते हैं, जिसके ऊपर सोते हैं। बिछाना। ऐसा खड़ूस इंसान आता है और जो खुद की एक चीज किसी के घर पे भूल नहीं जाता और सब जमा करके अच्छे से मैंने ये लिया वो लिया सब इकट्ठा करके लेके जाता है। चिंगूस। और हम लोग बोलते नहीं, वो जो लेके जाता है वो प्रोसीजर को क्या बताना है आपको। टाइम आप। टाइम आप। क्या बता रही हैं आप? बोरिया बिस्तरा। बिस्तर। क्या भाई साहब, पहुंच गए थे वैसे आप। नेक्स्ट। चलिए, अच्छा चलिए। चलिए नेक्स्ट। आसमान से गिरा। खजूर में अटका। मेरी जो भांग रहती है, बिंदी।
भांग मतलब नपुंसकलिंगी है, लेकिन उसका पुल्लिंगी अगर बनाने जाओ तो क्या बनेगा? भंगी, वो मेरे भांग से रिलेटेड है। भेंगा भेंगा। जी भाई साहब, 500 और 1000 रुपीस के नोट्स बंद हो गए तो बहुत लोगों ने ये किया। बाल नोचे। जुगाड़। कैटरीना का सबसे आइटम सॉन्ग, उसका पहला वर्ड। आकांक्षा ऐसे ऐसे स्टेप करती है ना। कैटरीना का आइटम सॉन्ग फ्रॉम अग्निपथ। चमेली कैसी है? चमेली कैसी? ये तो वो नहीं है पक्का। नहीं, ये मैं और उर्विश है। गली में भाभी भी मानना पड़ेगा आप। जो अपनी सिक्के लेडीज के बारे में ऐसा बोला जाता है, नखरेल को समानार्थी शब्द। नौटंकी, हिंदी करीब है। चार चार अक्षरिया है। मी आकांक्षाला कधी कधी रागावून म्हणते की तू खूपच नक्चडी, बहुत बढ़िया, आइए। बड़ा जबरदस्त मजा आया ना। दोनों हमारे जो भाई साहब आए हैं उनके शौक भी अतरंग है और वो पर्सनालिटीज भी अतरंग है। वो भी उन्होंने प्रूव कर दिया। बहुत मजा आया। आप लोगों ने हमें ना खूब हंसा के भी मारा है आज। पेट में बल पड़ गए, गाल दर्द करने लग गए हैं। आज पहली बार पता चला कहाँ कौन से मसल्स है, सब दर्द कर रहे हैं। तो शर्मायन जी, जिन बातों पे हम इतना हंसे, इतना मजा आया जी, उन बातों को अगर हमारे दर्शक ना देख पाए तो क्या मजा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हमारे दर्शकों को भी पता चलना चाहिए कि हमारे यहाँ पे सोप कुमार नहीं सोप किंग और कबड्डी कुमार कैसे हैं। तो चलिए इनके घर की एक टूर हो जाए। चलिए इनके घर चलते हैं।